हाय फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सर सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं बहुआयामी बुद्धिमत्ता। डियर फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि एक इंसान के पास केवल एक ही बुद्धि नहीं होती बल्कि वो कई प्रकार से बुद्धिमान हो सकता है, कोई भाषा में, कोई संगीत में, तो कोई खेल में। चलिए तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, नए हैं तो। बहुआयामी बुद्धिमत्ता यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रस्तावक कौन है? तो हार्वर्ड गार्डनर है। ये है हार्वर्ड गार्डनर, देख लीजिए बढ़िया से। 1983 यानी 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड पुस्तक में सिद्धांत दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? देखिए परिभाषा, हर व्यक्ति में एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है जो विभिन्न कार्यों और परिस्थितियों में अलग अलग रूप में प्रकट होती है। Every individual possesses multiple types of intelligence which operate in different context। देखिए कोई भी हो, इनका परिभाषा कह रहा है जो हर व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है जो अलग अलग कार्यों में प्रकट करती है। मतलब कोई गणित में तेज होता है, कोई कविता पढ़ने में या याद करने में, सुनाने में, कोई खेल में, और ये सभी अपने आप में क्या होता है? बुद्धिमत्ता होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे हम देख लेते हैं, ये जो है देख लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है मुख्य विशेषता के रूप में देखेंगे, इनका विशेषता क्या, सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखते रहिए वीडियो को अंत तक, देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। मुख्य विशेषता है यानी ये जो व्यक्ति केवल IQ अर्थात बुद्धि लब्धि जो कहते हैं, बौद्धिक बुद्धि से नहीं मापा जा सकता है। प्रत्येक बुद्धिमत्ता का अपना विकास क्षेत्र होता है। शिक्षा का कार्य सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता को पहचानना और विकसित करना, ठीक है। चौथा विशेषता है, यह सिद्धांत व्यक्ति केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। कौन सा? व्यक्ति केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह विविध शिक्षण विधियों का समर्थन करता है। यानी हम कह सकते हैं, आप बात करते हैं इसकी विशेषता की ओर, तो सबसे पहली बात जो है, हर बच्चा अलग होता है। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था, कोई सिर्फ IQ से अच्छा या खराब नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात, हर बुद्धिमत्ता का अपना अलग विकास होता है, बिल्कुल। और तीसरी बात, शिक्षक का काम है इन सभी प्रकार की बुद्धिमत्ता को पहचानना और विकसित करना। और इसके अंत में जो है ना, यह सिद्धांत कहता है कि पढ़ना एक जैसा नहीं होता और नहीं होना चाहिए। अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग शैली होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यदि हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, यदि हम इसमें बात करते हैं आगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही विस्तार से जानेंगे अभी जस्ट, ठीक है। ये 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होते हैं। कितने प्रकार की? 8। हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो है ना 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं दिया गया है, यानी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ये कितना है? 8 है। चलिए यहां पे देखिए, सबसे पहला जो है भाषाई के बारे में जानेंगे। ये बुद्धिमत्ता का नाम है फर्स्ट में भाषाई, यानी हम कहते हैं लैंग्विस्टिक, ठीक है। देखिए प्रमुख क्षमता जो है ना, जिसके पास बोलने की क्षमता हो, जिसके पास पढ़ने की क्षमता हो, जिसके पास लिखने की क्षमता हो ना, जो वो क्षमता क्या कहलाता है? भाषाई क्षमता कहलाती है। यानी कौन सा बुद्धिमत्ता? भाषाई, ठीक है। और उदाहरण के लिए जैसे लेखक हो गया, कवि हो गया और वक्ता हो गया, यानी शब्द का जोड़ होता है। यानी हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जो भाषाई जो बुद्धिमत्ता होता है ना, वो ऐसे बच्चे जो शब्दों से खेलने में माहिर होते हैं, जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना, कविता करना, ये सब भाषा में माहिर होते हैं, यानी शब्दों से खेलते हैं, है कि नहीं। और उदाहरण की बात करें, जैसे लेखक, कवि और वक्ता, तो कविता जैसे लिखना हो गया, जिसमें एक कविता लिखने का गुण होता है ना, यानी शब्दों के साथ खेलने का गुण होता है ना, भाषाई बुद्धिमत्ता होता है। तो कौन कौन सा आ सकता है? यदि एग्जाम में दिया रहेगा तो देखिए, कविता लिखना हो गया, कहानी सुनना हुआ, भाषण देना होगा, नाटक से संवाद बोलना होता है, पढ़कर जल्दी समझ जाना, शब्दों से नए वाक्य बनाना, पहेलियां हल करना, अखबार या किताब पढ़ना, डायरी लिखना, बहस या वाद विवाद में भाग लेना। यदि इसमें से कोई भी दिया हुआ रहेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारा आ सकता है। यानी कुल मिला के जो है ना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शब्दों का जो ज्ञान होता है, यानी इस शब्दों से खेलने में माहिर होता है ना, ज्ञान होता है, उसमें लेखक आ जाएगा, कवि आ जाएगा और वक्ता आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा जो है भाषाई लैंग्विस्टिक में आता है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे में देखते हैं, ये है दूसरा में
तार्किक गणितीय, है ना, यानी लॉजिकल मैथमेटिक्स। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कौन सा क्षमता होता है, गणना करने की क्षमता, तर्क करने की और विश्लेषण करने की क्षमता जिसमें मौजूद होता है, तो ऐसे क्षमता को, ऐसे बुद्धि को कौन सा तार्किक गणितीय यानी क्या होता है, लॉजिकल मैथमेटिक्स कहते हैं। इसमें जैसे वैज्ञानिक हो गया, है ना, गणितज्ञ हो गया, यानी कुल मिला के देखा जाए तो तार्किक गणितीय बुद्धि जो होता है ना, जो बच्चों तर्क से काम लेता है, गणित में तेज होते हैं और किसी चीज को समझने के लिए विश्लेषण करते हैं, है ना। उदाहरण में भी हम बात करते हैं ना, तो पहेली या पजल को हल करना, है ना, कोई गेम वगैरह सब होता है तो उसमें भी क्या होता है, या कोई पहेली होता है उसमें जल्दी निष्कर्ष पे निकलता है, हल करने की क्षमता होता है, सभी के सभी तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता में आ जाता है। जोड़ घटाव में तेज होना, है ना, गणितीय खेल पसंद करना, यानी पसंद करते इसका मतलब उसमें रुचि लगता है ना, उसमें माहिर है कि नहीं, प्रयोग करना हुआ, पैटर्न पहचानना हो गया, कंप्यूटर कोडिंग में रुचि है, इसके अलावा जो है तर्क से निर्णय लेना, विज्ञान के सवाल हल करना, कारण परिणाम को समझना, है कि नहीं। इस प्रकार से ये सारा का सारा जो गुण होता है ना, ये सारा का सारा गुण जिसमें होता है वो कौन सा बुद्धिमत्ता होती है तो तार्किक गणितीय, है ना, लॉजिकल मैथमेटिक्स होता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक, है ना, गणितज्ञ, ये सारा का सारा इसके अंदर में गुण होता है। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड को बात करते हैं तो संगीतात्मक यानी म्यूजिकल। ठीक है, देखिए जिसके पास स्वर, लय, ताल की पहचान करने की क्षमता होती है, तो इस प्रकार की है बुद्धिमत्ता को कौन सा, तो संगीतात्मक यानी म्यूजिकल बुद्धिमत्ता माना जाता है कि नहीं। कुल मिला के ऐसे विद्यार्थी जिनके ध्वनि, लय, ताल, सुर, है ना, गाना यानी गान, संगीत, इसमें यदि रुचि होता है ना, वो संगीतात्मक बुद्धिमत्ता की पहचान है कि नहीं। जैसे गाना गाना हो गया, ताल में ताली बजाना हो गया, वाद्य यंत्र बजाना हो गया, संगीत सुनकर भाव में खो जाना होता है। किसी एग्जाम में कोई व्यक्ति का नाम ले लेगा और उसमें प्रश्न सेट करके दे दिया जाएगा, जो एक म्यूजिक हो रहा है वहां पे ताल दे रहा है या झूम रहा है, तो वो कौन सा बुद्धिमत्ता को, तो संगीतात्मक जो है ना बुद्धिमत्ता को यानी म्यूजिकल इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, इस प्रकार से संगीत आधारित खेल पसंद करना हो गया, फिल्मी गीत याद रहना हो गया या याद करना हो गया, है ना, स्वर के अनुसार बोलना हो गया, लय के साथ पढ़ाई करना हो गया, इस प्रकार से भजन या कीर्तन में इंटरेस्ट रखना हो गया। ठीक है, यह गाना हो गया, ये सारा का सारा जो है ये संगीतात्मक बुद्धिमत्ता होता है। चलिए 4 में देखते हैं स्थानिक या दृश्य क्या होता है। स्थानिक या दृश्य, इसमें देखिए क्या है, चित्र हो गया, है ना, चित्र से संबंधित जो क्षमता होता है, चित्र बनाने की क्षमता होती है ना, और रंग हुआ, आकृति हुआ, है ना, ये आकृति रंग इस यानी इस सारा चीज का जो क्षमता होता है ना, जिसमें वो क्षमता कौन सा बुद्धिमत्ता होता है, तो स्थानिक या दृश्य भी इसे हम कहते हैं। इसमें कौन सा व्यक्ति आ जाएगा, जैसे चित्रकार हो गया, है ना, वास्तुकार हो गया, जो मूर्ति बनाते हैं, है कि नहीं, तो ये सारा का सारा जो है इसमें आ गया। यानी कुल मिला के जो छात्र भी हम कह सकते हैं, किसी व्यक्ति कह सकते हैं, है कि नहीं, जो छात्र या व्यक्ति चित्रों, रंगों, आकृतियों, मानचित्र, चार्ट इत्यादि सीखते हैं ना, तो ऐसे ये जो है ना कौन सा बुद्धिमत्ता हो जाता है, तो ऐसे बुद्धिमत्ता को स्थानिक दृश्य बुद्धिमत्ता कहा जाता है कि नहीं। जैसे मानकर चलिए कोई भी एग्जाम में यदि सेट करके दे दिया जाएगा, चित्र बनाना, रंगों से खेलना, नक्शा समझना, ग्राफ या चार्ट पढ़ना, कलाकृत बनाना, है ना, कलाकृत बनाना और वीडियो देखकर क्या करना, समझना। ठीक है, इसके बाद स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाई करना, घर या चीजों को सजाना, है ना, दिशा पहचानना, कल्पना में दृश्य बनाना, तो ऐसे सारा चीज जिसमें होता है वह कौन सा बुद्धिमत्ता होता है, तो स्थानिक या हम इसको दृश्य बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद इसमें जैसे कि बता ही दिए, चित्र से संबंधित, रंग से संबंधित, आकृति से संबंधित जो समझ होगा ना, वो ये क्षमता होता है। ठीक है ना, जिसमें चित्रकार और वास्तुकार इत्यादि बहुत सारा आ जाता है, जैसे कि आपको उदाहरण दिए। इसके बाद चलते हैं नंबर 5 में, शारीरिक या गतिशील, शारीरिक गतिशील। ठीक है, तो देखिए शारीरिक गतिशील में कौन सा क्षमता होगा, यानी शरीर की गति व नियंत्रण, शरीर को हिलाना डुलाना, है ना, ये सारा का सारा इसमें उपलब्ध होता है। इसमें कौन सा आ जाएगा, जैसे खिलाड़ी हो गया, है ना, नर्तक हो गया, जो डांस कर रहा है, जो नाच कर रहा है, खिलाड़ी हो गया, उसमें क्या होता है, शरीर को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, इस प्रकार से हिला डुला के जो है ना
वो अपना प्रदर्शन करते हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे जो शरीर के माध्यम से सीखते हैं, जैसे खेल हो गया, ठीक है, अभिनय हो गया, हाथ से चीजें बनाना हो गया, इस प्रकार से ऐसे ऐसे, तो इस ऐसे उदाहरण जो जितना भी आएगा ना, वो शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता होगा। यदि क्वेश्चन में सेट भी कर सकता है ना, किसी के नाम लेकर या इस चीज का जिक्र होता है, जैसे खेलकूद में भाग लेना, ठीक है, नृत्य करना, नाटक में अभिनय करना, मॉडल बनाना, मूर्ति कला बनाना जैसे हो गया, योगा करना हो गया, है ना, योग एक्सरसाइज जो करते हैं, कठपुतली खेल खेलना हो गया, ठीक है, इसके बाद दौड़ना, व्यायाम करना, हस्तकला बनाना, है ना, और मस्ती के साथ चीजें को याद करना, है ना। कई बार पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, याद करते रहते हैं मस्ती के साथ, ठीक है, एंटरटेनमेंट के साथ, यानी शारीरिक क्षमता जो गति वाला होगा, शरीर को गति देने वाला होता है ना, तो ऐसे जो बुद्धि होगा ना, उसको हम कौन सा बुद्धि कहेंगे? शारीरिक गतिशील बुद्धिमत्ता कहा जाता है, ठीक है। बता ही दे, खिलाड़ी हो गया, नर्तकी हो गया, मैं इस प्रकार से है, बहुत सारा और भी होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद 6 में अंतरवैयक्तिक, ठीक है, जिसे हम इंटरपर्सनल कहते हैं। अंतरवैयक्तिक क्या होता है? देखिए, तो दूसरों से संबंध बनाना, यानी दूसरों से संबंध बनाने की जो क्षमता होता है ना, तो ऐसे चीज को हम अंतरवैयक्तिक कहते हैं, ठीक है। जैसे हो गया शिक्षक हो गया, नेता हो गया और काउंसलर हो गया, तो ऐसे उदाहरण है जो दूसरों से क्या करते हैं? संबंध को, है, दूसरे से संबंध बनाते हैं, बात करने की क्षमता उसके अंदर में होता है। जो बच्चे या जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं ना, मिलकर कार्य, ये क्या करते हैं? मिलकर कार्य करने की पसंद करते हैं, मिलते हैं और तब जाके कार्य करते हैं, उनसे बात करके अटैच होके, है, तो मिलकर कार्य करना पसंद करते हैं ऐसे व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? जैसे शिक्षक हो गया, नेता हो गया, है ना, और काउंसलर हो गया। इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण हो सकता है ना। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? समूह में कार्य करना, है, जिसमें उपलब्ध होता है, जिस व्यक्ति में ये गुण होता है कि नहीं, समूह में कार्य करने की क्षमता होती है, दोस्तों से जल्दी घुल मिल जाना, सहपाठियों की मदद करना हो गया, टीम वर्क में, है, आगे रहना हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दूसरों की भावनाओं को समझना हो गया, लीडरशिप जो निभाते हैं वो हो गया, शिक्षक से सवाल पूछना हो गया, है कि नहीं। इस प्रकार से बहस में भाग लेते हैं तो बहस में भाग लेना हो गया, है ना, और समझदारी से बातचीत किसी के साथ करना और दूसरों के साथ एक दूसरे को समझना, तो ऐसे चीज जिसमें, है ना, ऐसे व्यक्ति होगा, उसके अंदर में अंतरवैयक्तिक बुद्धिमत्ता क्षमता होती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद नंबर 7 को देखते हैं, आत्मवैयक्तिक, ठीक है। आत्मवैयक्तिक क्या होता है? देखिए, स्वयं की समझ, आत्मवैयक्तिक यानी अपनी आत्मा की समझ, स्वयं की समझ। और ये स्वयं की समझ जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है? जैसे दार्शनिक हो गया, योगी हो गया, ये स्वयं की समझ होता है, उसके अंदर में उतना ज्ञान होता है। यानी ऐसे विद्यार्थी, ऐसे व्यक्ति जो खुद को गहराई से समझते हैं, शांत होते हैं और सोच विचार से क्या होते हैं? सोच विचार में डूबे रहते हैं, है ना, यानी अपने आप को सोचते हैं, अंतर आत्मा होता है ना, यानी अपने आप को समझते हैं, है ना। आत्मवैयक्तिक बुद्धिमत्ता होती है, यानी जो व्यक्ति अकेले बैठता है, जैसे अकेले बैठकर सोचना, जिसमें ये क्षमता होता है, उसमें आत्मवैयक्तिक बुद्धिमत्ता होती है। अपनी डायरी लिखना हो गया, यानी अपनी डायरी लिखते हैं, अपनी आत्मा को सुनते हैं और तब जाके लिखते हैं, खुद से बात करना हो गया, है ना। ये सारा का सारा उदाहरण होता है ये आत्मवैयक्तिक बुद्धिमत्ता में, ठीक है। क्या सही है इसका निर्णय लेना, दूसरों की बात की प्रतिक्रिया देना होता है, इस प्रकार से शांत रहना, है ना, भावनाओं को व्यक्त करना, खुद की कमजोरियों को पहचानना, भविष्य की योजना बनाना, ऐसे गुण जिसमें होता है ना, वो गुण आत्मवैयक्तिक गुण होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम करते हैं 8 में, जो इसका अंतिम प्रकार है, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का अंतिम, प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरलिस्टिक, ठीक है। ये प्राकृतिक से जुड़ाव, यानी प्राकृतिक से जो भगवान का, कुदरत का दिया हुआ चीज है ना, उस चीज में जो लगाव होता है, जुड़ाव होता है, वो क्या होता है? प्राकृतिक होता है, ठीक है। प्राकृतिक से जुड़ाव, जैसे किसान हो गया, है ना, और जीव विज्ञान हो गया, ये सारा का सारा, यानी हम कह सकते हैं जो व्यक्ति पेड़ पौधे, जानवरों और प्राकृतिक से लगाव रखते हैं, उन्हें समझने की शक्ति होती है, रुचि होती है ना। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का उदाहरण होता है। जैसे किसी व्यक्ति में, है ना, पौधे लगाने की क्षमता, जानवरों को पालना, है ना, पक्षियों को पहचानना, पेड़ों के नाम याद रखना, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे पक्षी ये प्राकृतिक देन होता है ना, तो उसमें इंटरेस्ट रखना, इसको बचाव करना, बारिश का आनंद लेना हो गया, है ना, क्योंकि बारिश जो होता है कुदरत का देन होता है, उसमें आनंद लेते हैं। नदी झरनों में रुचि लेना, है ना, और इस प्रकार से गार्डन में समय बिताना, पत्थरों या
मिट्टी में खेलना, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज में उसके पास क्या है, इस चीज में इंटरेस्ट होता है और इस कारण से ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता माना जाता है ना। पर्यावरण को लेकर सजग रहना है ना, पेड़ पौधे लगाना, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, तब कह देगा जो ये कौन सी बुद्धिमत्ता की पहचान है, तो आराम से इस चीज को कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए, ये गार्डनर ने कहा, गार्डनर ने क्या कहा, बुद्धिमत्ता केवल एक रूप में नहीं होती और किसी एक परीक्षा है ना, जैसे आईक्यू टेस्ट हो गया, एक परीक्षा से व्यक्ति की योग्यता का निर्धारण नहीं किया जा सकता है ना। और क्या है वो मुख्य बिंदु, तो बहुआयामी बुद्धिमत्ता सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक विद्यार्थी अलग है और उसकी अलग अलग क्षमताएं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से 8 का 8 क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और याद करने का जो ट्रिक है ना, एकदम आसान है। भाता सा 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 अंग आ प्र, यानी भा का मतलब भाषाई हो गया, ता का मतलब तार्किक हो गया और सांग का मतलब सांगीतिक हो गया, स्थानिक, शारीरिक, अंतर व्यक्तिक, आत्म व्यक्तिक और प्राकृतिक, और सभी का उदाहरण जो है आपको अभी समझा दिए, बता दिए। तो इस प्रकार से इनका जो है ना 8 का 8 आराम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इससे कहीं भी जाने वाला नहीं है। ये सारा का सारा जो है मुख्य बिंदु है इससे संबंधित। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।